1200 के पश्चात प्राचीन राजाओं को राजपूत लिखने की प्रथा चल निकली। वास्तव में 1192 से पहले उपमहाद्वीप में कोई जाति राजपूत नाम से स्थित नहीं थी। गुर्जर राजा दूसरी बिरादरी की रानी लाते थे घर में। गुजरी के अलावा उसकी कोख से संतान पैदा होती थी, वो राजपुत्र, रणगढ़, गोल्ला और बसी कहे जाते थे। स्वागत है आप सभी का द हिंदुस्तान में। दोस्तों, लगातार मैं इतिहास पर सीरीज बना रहा हूं जिसमें सभी जातियों का इतिहास आप लोगों के सामने लगातार मेरे द्वारा दिखाया जा रहा है। दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि आज मैं पहुंचा हूं गुर्जर समाज का इतिहास जानने, और ऐसे शख्स के पास पहुंचा हूं जो राणा अली हसन चौहान के साथ जिन्होंने बहुत समय बिताया है। बल्कि वे लिखते हैं, कन्नौज के महाराजा धीराज गुर्जर प्रतिहार कहलाए, अधिकतर पुस्तकें और शिलालेख इन्हीं राजाओं के हैं। दरअसल हुआ क्या, 1200 के पश्चात प्राचीन राजाओं को राजपूत लिखने की प्रथा चल निकली। तो ब्रिटिश काल में रॉयल एशियाटिक सोसाइटी और आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट स्थापित हुए। तो पुराने रिकॉर्ड सामने आए। पता चला कि सिंधु नदी गंगा नदी के बीच का क्षेत्र सदैव गुर्जर राजाओं से संबंधित रहा है। तो यूरोपियन इतिहास का, क्योंकि यूरोपियन इतिहासकारों ने पहले यहाँ सिद्ध कर दिया था राजपूत हैं, और वो फंस गए जब पुराने रिकॉर्ड सामने आए। तो उन्होंने एक सिद्धांत बनाया कि गुज्जर, हूण, सक्सिथियन जातियाँ 6ठी शताब्दी ईस्वी में बाहर से आई, आबू पर्वत पे हिंदू धर्म में सम्मिलित हो गई। बड़े परिवार वाले राजपूत कहले, घटिया परिवार वाले गुज्जर जाट हीर कहले। उन्होंने दिखा मतलब हवन से निकले हैं ये, आग से। एक कपोल कल्पित घटना उन्होंने दर्शा दी। अकबर हवन यज्ञ से लिखड़िए अब पर्वत बोला लिखा गया कहीं। तो उन्होंने एक ढोंग बना दिया यूँ, और ये थ्योरी आज तक पाकिस्तान के कॉलेजों में पढ़ाई जा रही है। इस थ्योरी ने गुजरों और राजपूतों को गुमराह किया है, जबकि गुजरों ने 1200 तक गुर्जर नाम से ही राज्य किया है। जाटों और अहीरों का वर्णन भी शताब्दियों से पुस्तकों में आ रहा है। राजा साहब, मैंने तो आपसे ऐसे ही प्रश्न कर दिया था। वास्तव में 1192 से पहले उपमहाद्वीप में कोई जाति राजपूत नाम से स्थित नहीं थी। जी, जो गुर्जर राजा दूसरी बिरादरी की रानी लाते थे घर में, गुजरी के अलावा उसकी कोख से संतान पैदा होती थी, वो राजपुत्र, रणगढ़, गोल्ला और बसी कहे जाते थे। फिर ने शकरगढ़ में एक एसोसिएशन बनाई। इनने कहा, भाई राजपूत कैथे लोग समझ जाएं कौन लोग हैं, तो अब ठाकुर लिखने लगो। फिर कुछ लोग ठाकुर लिखने लगे, लेकिन लोग फिर समझ जाएंगे राजपूत ही हैं। दरअसल हाथी अपने ऊपर खूब पानी छिड़के, लेकिन हाथी रहता है। राजपूत उपाधियों से नहाते हैं, लेकिन फिर भी राजपूत ही रहते हैं। सारी उपाधि। मैंने एक राजपूत से पूछा, भाई आप राणा लिखते हो, राणा क्या अर्थ हो? वो कहना, राणा का मतलब राणा। मैं कहा, ऐसे नहीं होता। 1192 के बाद में जिन गुजरों ने अनिलवाड़ा, धारा, ग्वालियर, चित्तौड़, रणथंबोर और मंडोर के किलों में शरण ले ली और 1300 तक यानी 100 साल तक आज़ादी की लड़ाई लड़ते रहे, वो रण में लड़ने वाले लोग राणा कहलाए। और वो सिर्फ गुज्जर लड़े और कोई नहीं लड़ा। जब अंग्रेज आए, मैसूर, कर्नाटक, दक्कन, हैदराबाद, बलोचिस्तान, अफगानिस्तान, नाम मात्र के बादशाह शाह आलम, वो भी बक्सर के मैदान में अंग्रेजों के खिलाफ लड़े। लेकिन राजस्थान जो गढ़ था राजपूतों का, इन्होंने कहा, जय जय फिरंगी राज, अंग्रेजी हुकूमत जिंदाबाद। तो कर्नल टाड ने किताब लिखी, एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। उसने कहा, दरअसल औरंगजेब राजपूतों की खुशहाली का ध्यान नहीं रख सका, वरना भारत और समाज तक मुगलों का राज होता। अगर हमारे ऊपर रूसी या तातारी आक्रमण होता है तो 50,000 राजपूत गर्दन कटवाने के लिए तैयार होंगे। तो कालिका रंजन दास ने तो अपनी किताब में सीधी गाली लिखी थी इन पे। मैं उन शब्दों को यूज नहीं करना चाहता, न उनसे कोई लाभ है। आप ये बताइए जी जी, कि गुर्जर जाति का पहले से काम क्या रहा, क्या इनका जीवन पालन की जो विधि क्या रही?
जैसे अभी पशुपालक माने जाते हैं, खेती बाड़ी का, क्या यही काम था या पहले राजा भी थे, महाराज भी थे? गुजर नाम देखो, जो अच्छे काम करते हैं दुनिया में उनके नाम पे नाम रखे जाते हैं और जो गंदे काम करते हैं उनके नाम पे नाम नहीं रखे जाते। हमारे बड़ों ने कुछ अच्छे काम किए, इनके नाम पे आज भी नाम है। गुजरिस्तान, गुजरांवाला, गुजरात, गुजरी भाषा, गुजरी राग, गुजरी गहने, अम्बावत खापन अम्बाड़ा, लोर खाप लाहौर, चैची खापन चैचियान, रावल खाप रावलपिंडी और भी दूसरे देशों में पर्वतों के नाम, नदियों के नाम जो मेरे याद नहीं है। इतनी चीज़ें हैं जिनको गिनवा नहीं जा सकता। तो कुछ भलाई के काम किए होंगे तभी इनके नाम पे नाम रखे होंगे। ऐसे कौन रख रहा था नाम? तो राजा रहे पहली ईस्वी से 1300 तक तो लगातार ही राज रहा इनका। हाँ जी, एक तरफा ही राज रहा इनका। हाँ, इनके राज में प्रजा का क्या हाल था? खुशहाल थी प्रजा। इनके मिलों में जो कपड़ा तैयार होता था उसके एवज में विदेशों से सोना तुलता था। एक जो हाथी की वो होती है, हाथी को उड़ाने की परदासा हो, जीन बोल रहे हैं शायद उसने, वो होके की बांसी में नहीं निकल जाया करी थी, इतनी बारीक बनती थी। गुजरियों के जूतों पे सोना मंडा हुआ करे था। गुजरियों के ओनों की गोट सोने से जड़ित होकर थी। किताब लिख रही है कंट्रीब्यूशन हिस्ट्री। ये शोध पत्र हैं उनके, जो 12-13 यूनिवर्सिटियों के लेक्चरार इतिहास पे जिन्होंने पीएचडी की हुई है, उनके शोध पत्र हैं ये कंट्रीब्यूशन हिस्ट्री। तो उन्होंने कही ये बात, उसमें लिख रही है बात। एक पुस्तक है गुजरों का संक्षिप्त इतिहास, उसके बारे में बताएंगे कुछ? ये तो राणा लिसन साहब का शोध है। आप रहे भी हैं उनके साथ? मुझे मौका मिला 2-4 महीने उनके साथ रहने का। उसमें क्या है? वो उसमें मतलब इस तरह की बातें दे दी। सा मैं 2 लाइन बोल लूँगा। बहुत सारे लोग कहें भाई गुज्जर तो राजा नहीं रहे, गुज्जरों का क्या है, गुज्जर तो चोर थे, गुज्जर तो थे भैंस चोर थे, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं बेचारे। अरबों ने किताब लिखी है अरबी की, अरबी में किताब उल अलाकन नपीशा के पृष्ठ 134-35 पर लिखा है वाह अल मलिक काला लही जूजर। अर्थ, मैं एक देश में गया जहाँ के राजा गुर्जर हैं। इब्ने खदीद वह द्वारा लिखित के पृष्ठ 16 पर लिखा है वा मिम मलिकुल हिंजबा मलिकल टाक व मलिकुल जूजर। हिंद के राजाओं में और हैं जो चाप, टाक और गुर्जर राजा कहलाते हैं। पढ़ोल बरूनी को, पढ़ोल मसूदी को, पढ़ो हेमन सांग को, पढ़ो तुजक बाबरी, पढ़ो अकबरनामा, पढ़ो काय जहांगीरी, पढ़ो कंट्रीब्यूशन हिस्ट्री, पढ़ो कश्मीरी कल्याण को, पढ़ो जीएस चटर्जी को, पढ़ो शिव वैद को, पढ़ो के मुंशी को, पढ़ो राणा लिसन साहब को, पढ़ो शिव वैद को। 640 किताबें 640 राइटरों ने लिखी हैं, भरी पड़ी। जी 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 जी। और इनके राज में ना चोरी थी, ना जारी थी, ना व्यवहाचारी थी। अगर रास्ते में सोना पड़ा तो कोई उसको उठाता भी नहीं था, ऐसा राज था। हाँ, किसी तरह की कोई हरामियत करने की किसी को इजाजत नहीं थी। सबको समान अधिकार थे, कोई ऊंच नीच नहीं था। असली बहुत सारी बात है, मैं उधर नहीं जाना चाहता। हाँ बताइए, अभी देखा जाता है कि गुर्जर हिंदू भी हैं और गुर्जर मुस्लिम भी हैं, इनके बारे में कुछ बताइए कि आखिर मुस्लिम गुर्जर कहाँ से आए, किस तरीके से बने, क्या रहा? दरअसल भारत में जो ये वैदिक सभ्यता आई ना, जब से तब से ऊंच नीच हो गया। आदमी एक ऊंचा आदमी हो गया, एक नीचा आदमी हो गया। तो उस वर्ण व्यवस्था ने शोषण भी किया। शोषण ऐसा किया, जिस जोड़ में कुत्ता पानी पी ले उसमें आदमी से पानी नहीं पीने दिया। और हम उस बात के मानने वाले लोग थे। हमारे बड़ों ने कहा कि भाई मतलब कुत्ते में, बिल्ली में, पत्थर में, पक्षी में, पेड़ में, पौधे में, कण कण में, जर्रे जर्रे में भगवान है। मस्जिद में भगवान, मंदिर में भगवान, गुरुद्वारे में भगवान, सब जगह भगवान है। हमारे बड़ों ने कहा, देने वाले थे वो।
अब ये हिंदुत्व लिया है, हिंदू की जगह हिंदुत्व आ गया। जो हिंदुत्ववादी लोग हैं वो मनुष्य में इंसान में मतलब भगवान नहीं देखते, आदि न मारते, मतलब उसमें उनमें भगवान नहीं दिखता। असली हिंदू नहीं है वो हिंदुत्ववादी लोग हैं। तो इन चीज़ों से कुछ लोग दुखी हुए। जब एक थाली में रोटी नहीं खा सकते, एक गिलास में पानी नहीं पी सकते, इतना जातिवाद, इतना वर्णवाद, इतना वर्गवाद, अब उधर एक अल्लाह, एक नबी, एक कुरान, कुछ लोग भी तो समझ में आएगी वो चीज़ें। कुछ लंबा राज रहा मुसलमानों का, मतलब 7 पुस्तक तक चला राज उनका। अब जो 7 पुस्तक तक चल रहा तो लोगों ने कहा रहे हैं हटन लग रहे, कुछ ऐसे बन गए, कुछ ऐसे बन गए, मान लिया किसी के हाथ से कत्ल हो गया तो फरमान जारी हो जाता भाई मुसलमान बन जाओ, तो थारा यू कत्ल भी माफ, कहने बन जाओ फिर मुसलमान। कुछ ऐसे बने जैसे हमारा तो सब जगह बड़ा बाबा बुलाया कि मुसलमान बना गया। मान लिया जुट्टा खुआ दिया या ओके में घूंट मरवा दिया, जुट्टे गिलास पानी दे दिया, तो उसने घर कहा भाई मेरा तो जन्म कर्म खराब हो गया, भाई मेरे पास सन्यारे इधर दो, इस डाल बन गए। कुछ समझा के बन गए, ओलिया वगैरह फ़कीर आए, उन्होंने समझाए, कुछ इस तरह से बन गए। बहुत तरीके से मुसलमान बने हैं। लेकिन धर्म कोई कुछ भी मान लो, उसकी क्या बात है भाई। रोटी ने मतलब कोई रोटी कहे, पानी ने कोई पानी कहे, कोई जल कहे, कोई नीर कहे, कोई और कुछ कहे, तो पानी का स्वाद तो नहीं बदलता। ऐसे अल्लाह ने कोई राम कहे, कोई खुदा कहे, कोई रब कहे, कोई वाहेगुरु कहे, तो वह ताकत तो नहीं बदलती नाम बदलने से, जब पानी का ही स्वाद नहीं बदलता। अभी हम धर्म को ठीक से समझे नहीं। पानी का क्या धर्म होता है? पानी का एक धर्म है ना, वो नहीं देखने का कि भाई ये मुसलमान है, हिंदू है, जैन है, पाकिस्तान का है, चीन का है, कहाँ का है, उसने सबकी प्यास बुझानी है। अच्छा एक बात और बताइए, गुर्जर लोगों में गोत्र इतने ज़्यादा क्यों पाए जाते हैं? अगर गुर्जर एक ही हैं और ये इतनी अच्छी व्यवस्था है इनकी, इतने सारे गोत्र क्यों हैं? असल में गोत्र बनाया गया है, ये जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, जितने गोत्र बनेंगे, जितनी ज़्यादा जातियाँ बनेंगी, उतना इनका राज मजबूत। तो ये व्यवस्था की वजह से, सत्ता की वजह से ही इतने बढ़ाया गया। अब जैसा हमारा गोत्र चौहान है, और जब फिर पंडित का है ना, गोत्रम गोत्रस्य 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 चौहान कलसाण गोत्रस्य, मतलब कलसाण गोत नहीं है, मैंने कई बार कह लिया, लेकिन वो कहे बार बार जहाँ बैठेगा वो, मतलब कलसाण चौहान गोत्रस्य, मैं कलसाण गोत नहीं है भाई। कलसाण तो मेरे बाबा का नाम है, कलसेराज चौहान की वजह से हम कलसाणे बोलते हैं। उसने भी वो गोत्रम गोत्रस्य गोत्रस्य करे। गोत्र क्या है? गोत्र तो चौहान है। अच्छा, जाति गुर्जर है। जाति गुर्जर है। तो देखिए किस तरीके से हमें सही तरीके से इन्होंने समझाया कि गुर्जर क्या है और गुर्जर का इतिहास क्या है और गुर्जरों का व्यापार क्या है और गुर्जर जाति कहाँ से उत्पन्न हुई और कहाँ तक चल रही है और अभी तक भी आप देख ही रहे हैं। हालांकि अगर आपको इस वीडियो में कुछ दिखता है या प्रश्न या उत्तर, वो हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और आगे की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें। नमस्कार।